हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं रिटर्न। तो फंक्शन से भी हम बहुत बार रिटर्न लेते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है। एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं एक बार, डेफ। और मान लीजिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग से लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लास्ट फंक्शन का नाम रख लिया और यहाँ पर एक आर्गुमेंट देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लग दिया नेम। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और हमें अगर रिटर्न करना है तो सिंपल सा हम लिखेंगे रिटर्न। क्या रिटर्न करना है? जैसे हम जो नेम है, नेम का लास्ट एलिमेंट रिटर्न करने वाले हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1। और इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करना है, रिवर्स स्ट्रिंग है ये। और अब हम जब फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो उसे हम कहीं स्टोर करेंगे। तो ये जो लास्ट फंक्शन है, यानी लास्ट वाला जो फंक्शन हमने बनाया, तो कॉल करते समय हम यहाँ पर कोई नाम देंगे, लेकिन स्ट्रिंग ही देंगे। जैसे हमने लिख दिया NCC बांधा, तो स्ट्रिंग ही हमें देनी होगी। अब इसके बाद हम चाहें तो इसे प्रिंट कर ले या कहीं स्टोर कर ले। तो जैसा हम यहाँ पर चाहते हैं कि डायरेक्ट प्रिंट कर दें, तो हम इसको हम प्रिंट भी कर रहे हैं। ये हमने प्रिंट कर दिया, ब्रैकेट हम लास्ट में एक बंद करेंगे। अभी इसको हम सेव करते हैं एक बार और रन करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेम का जो हमने स्ट्रिंग यहाँ इनपुट की है, नेम हमने NCC बांधा, तो इसका लास्ट एलिमेंट A प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बना सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के लिए। आप चाहें तो कोई नाम लिख करके भी सीधे यहाँ पर रिटर्न ले सकते हैं यहीं से। और आप चाहें तो यहाँ पर प्रिंट ना ले करके यहाँ पर किसी वेरिएबल में इसे स्टोर करते हैं ऐसे, और बाद में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करें x, तो इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रन करते हैं तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पर हमने जो ये इंडेक्सिंग इस्तेमाल की है वो नंबर वैल्यू के लिए नहीं है। इसलिए जब भी हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर वैल्यू नहीं दे सकते, यानी पैरामीटर में हम इसे नंबर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पर 89 कुछ भी हमने पास किया, अब रन करते हैं तो यहाँ पर एरर आएगा। देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, इंट ऑब्जेक्ट नॉट सबस्क्रिप्टेबल। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, स्ट्रिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है इंडेक्सिंग वगैरह। तो यहाँ पर हम नंबर वैल्यू नहीं दे सकते, इसलिए हम स्ट्रिंग ही देंगे ताकि आउटपुट आ सके। अभी एक बार वापस रन करते हैं तो देखिए अब लास्ट एलिमेंट यानी 0 प्रिंट हो गया। अब एक और फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। समझिए कि हमें इवन और ऑड नंबर चेक करना है, तो हमने यहाँ पर एक बनाया इवन नाम का फंक्शन और यहाँ पर एक पैरामीटर पास करते हैं, क्योंकि एक नंबर को ही हमें चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। तो अगर x में आया हुआ वैल्यू, इफ x में जो भी आया है मॉडुलस करने पर 2 से अगर बराबर होता है 0 के, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो इवन नंबर है। तो यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न करते हैं हम एक स्ट्रिंग और इसमें लिख देते हैं इवन नंबर। ठीक है, क्योंकि जब भी वैल्यू का 2 से डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद शेषफल 0 मिलेगा तो उसको ही हम बोलते हैं इवन नंबर। तो यहाँ पर हमने जो लगाया है वो मॉडुलस है, ये बताता है कि शेषफल क्या आएगा। तो अगर नंबर से भाग करने पर 2 से 0 आता है तो इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं हो तो इल्स में हम लिखेंगे रिटर्न करना है एक स्ट्रिंग और वो होगा ऑड नंबर। ठीक है, या तो वो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है यानी शेषफल 0 आता है तो इवन, नहीं तो ऑड। अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे फंक्शन को, तो हम इवन नाम का जो फंक्शन इसे कॉल करते हैं और एक देते हैं पैरामीटर। मान लीजिए हम चेक करते हैं 5 के बारे में। ठीक है, अब फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो या तो स्टोर करें या तो प्रिंट करें, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं इस तरह से। अब एक बार रन करते हैं तो 5 क्या है? ऑड नंबर। ओके, एक और बार चेक करते हैं। इस बार हम चेक करते हैं यहाँ पर 8, रन करते हैं तो इवन नंबर। ठीक है, अब कितनी बार भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से फंक्शन से हम रिटर्न ले सकते हैं। अच्छा, रिटर्न वाली वैल्यू को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करें कि यहाँ पर जो इवन और ऑड आ रहा है उसमें हमें कुछ चेंज करने हैं, तो हम इस इवन और ऑड को जो भी रिटर्न होता है इसमें हम असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में। x में मान लीजिए असाइन कर लिया। अब इस x के साथ भी हम कोई भी
फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हैं जो हमें ज़रूरत हो। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, हम चाहें तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, तो x में जो भी आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम चाहें तो यहाँ पर इस वाले नीचे वाली लाइन को हटा सकते हैं, यानी इल्स वाला ब्लॉक हटा सकते हैं। तो अभी मानिए कि हमने इल्स हटा दिया, तो हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ इफ वाले ब्लॉक के साथ कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये चलेगा, नहीं ट्रू होगा तो इफ के अंदर कंट्रोल जाएगा ही नहीं और ये वाली लाइन चल जाएगी, तो रिटर्न हो जाएगा ऑड नंबर। अभी भी प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। एक बार रन करते हैं तो देखिए इवन नंबर 8 हमने पास किया है, 8, तो 8 क्या हो गया, इवन नंबर। तो इस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं, आप प्रोग्राम को छोटा भी बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि फंक्शन से रिटर्न किस तरह से ले सकते हैं, कितने टाइप से आप फंक्शन को बना सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने फंक्शन के 2 वीडियोज बनाए हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको बताया गया है फंक्शन का कैसे यूज करना है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं चेकआउट किए हैं तो आप उन्हें देख लें, ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पूरे कोर्स को फॉलो करें अच्छे से पाइथन सीखने के लिए। हम इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक लेकर जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।